चलिए जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है यहाँ पे, वो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। और उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। बस ये दो ही चीज लिखते हैं हम क्रेडिट में। और डेबिट में बहुत कुछ आता है। सैलरी टू अ पार्टनर, टू कमीशन टू अ पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर टू रिजर्व। ये आपको याद करना पड़ेगा। सर ये रिजर्व कौन से लिखते हैं यहाँ पे? अगर क्वेश्चन ने बोला है कि ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू द रिजर्व, तो नेट प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व में डाल देना, वो यहाँ लिख देने हैं। अच्छा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ लिखने हैं, नहीं तो नहीं लिखने हैं। और इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है? क्रेडिट साइड को जोड़ना है, मीन्स इन दोनों को जोड़ना होता है, और डेबिट को जोड़ना होता है, और फिर माइनस कर देना है। माइनस करके जो बचेगा, और हमेशा हमेशा डेबिट में ही बचता है, डेबिट में ही छोटा होता है। अगर आपका क्रेडिट में बच रहा है तो वो आपकी गलती है। ठीक है, मैंने अभी बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कुछ बातें मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप हिंदी पंजाबी में उसी टाइम लिख लिया करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमेशा डेबिट साइड छोटी मिलेगी आपको। तो इसका मतलब बैलेंस आपका यहां बचेगा। और बैलेंस के लिए आपको लिखना होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नीचे जो मेरे पार्टनर है, ए बी सी, जो भी पार्टनर है, उनको उनके रेशियो में डिवाइड कर देना होता है। ठीक है जी, ये मेरा बन गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार करेगा डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट है, आप सबको याद करना है। अब दो तीन बातें और। नोट लिख लो। नोट लिखो। नोट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इफ, पहला नोट है इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन कोमा रेंट टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन इज गिवन इन क्वेश्चन। लिख लो इसको आराम से। तीन बातें बताई मैंने। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू ए पार्टनर, किसी पार्टनर को रेंट देना है, किराया देना है, और मैनेजर को कमीशन देनी है। इन तीनों में से अगर क्वेश्चन में कुछ आ गया, इज गिवन इन क्वेश्चन, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें से माइनस कर देना है। जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है, फ्रॉम नेट, फ्रॉम प्रॉफिट लिखो, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें से माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना होता है। ये बात आ गई सबको समझ में? अगर क्वेश्चन यस। में इन तीनों में से कोई चीज गिवन है, तो वो तीनों आपको प्रॉफिट में से माइनस करनी है पहले, और फिर आपको नेट प्रॉफिट यहां लिखना होता है। ओके है जी।
ये तो थी पहली बात। सर। दूसरी बात लिखो। अरे, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर रेंट बस अगर पार्टनर का दिया होगा तभी माइनस करना है, या हाँ, कोई भी रेंट दिया तब भी माइनस ही? कोई कर, हमें ये अकाउंट पार्टनर के लिए बनाना होता है, किसी और को रेंट दिया तो वो तो आएगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा। हमें ठीक। पार्टनर से रिलेटेड ही पढ़ना है, ओके ओके। और वो पार्टनर से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी बात लिखो। दिस अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट साइड ग्रेटर। हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी मिलेगी। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन डेबिट साइड में हमें इसके प्रॉफिट बांट देने हैं। ओके है जी। अच्छा, अब एक बात और है कि मैं कंसेप्ट ही समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं, आपकी किताबों में से करो, सैंपल पेपर में से करो। सर जेडे टॉपिक कराई जाओगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ क्वेश्चंस पाई जाओगे कोई सॉल्व कर हाँ, लांगे। हाँ, एक एक दो दो तो अपन ऑनलाइन क्लास में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सर क्वेश्चन कि तो ओदा आपको ही। भी क्वेश्चन पा दिए ना प्रैक्टिस वास्ते। चलो, ठीक है। फिर भी आपके पास बुक भी आपके पास है, पुराने पेपर भी पड़े हैं आपके पास, तो वो आपको करने हैं। तो मतलब टोटली कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना, कुछ अपने हाथ पैर भी चलाने हैं। सर ये क्या बात है। हाँ, यही बात है। ठीक है, यही बात है। अब मम्मी रोटी बना के दे देगी, खानी तो आपको ही है। तो मैं सिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो मैंने एक दो क्वेश्चन दे दिए, आप और फाइंड करो, और ढूंढो, और करो। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਤੇ ਲਈਏ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ हाँ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ कर लिए फालतू के। वो पूछ सकते हो मेरे से। इतना तो मैं जवाब दे दूंगा, हाँ बेटा ये कर लो या ना करो। ओके। हाँ, तो फोन का यूज करना हो तो ऐसे भी सर होता है। देखो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ हाँ, ਰਟੀ ਨਾ ਡੀਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ। हाँ। ਤੁਸੀਂ है क्या? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਰੱਟ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰੱਟੀ ਪਈ अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ अच्छा। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਲ ਦੇ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ, वही मैं ਬੇਟਾ ਅੱਜ कह रहा ਜਿਹੜਾ टॉपिक आज ਦੀ ये कराओगे वो क्वेश्चन ना कर भेज लो। दियो। चलो जी, चलो, मतलब खाना भी सर खिलाएं एक एक चम्मच से। यस यस सर। हाँ, सर। खिलाना ही ये पड़ेगा। चाहते हो? नहीं ये सर ते चाहते हो? खाने दी बुर्कियां कर दो खा आप ही लवांगे। चलो, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जी। हाँ, तो अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट, इसकी तो दो ही बातें हैं। फिर हम थोड़ा सा सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रूल्स। पहला रूल तो आपको पता ही लग गया। नो डीड, नो इंटरेस्ट। डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना। मतलब क्वेश्चन में सर नहीं फिर जो लिखा अमाउंट इंटरेस्ट। होगी वही लिख देनी है ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना ना। अगर क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा ही नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे? नहीं लगाना। इसका ये मतलब है कि डीड नहीं है, मतलब क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो नहीं लगाना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही नहीं है, इसका मतलब ये है। चलो, दूसरा लगाओ जी, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, मतलब हमेशा जो 1 अप्रैल को जो किसी पार्टनर की कैपिटल है ना, उसके ऊपर आपको लगाना है ये। कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है 31 मार्च की, तो वहां से उसकी आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होती है, उसका फॉर्मूला है। चलो, अब आगे लिखो, इफ देयर इज
परमानेंट चेंज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में कोई परमानेंट चेंज है, देन फाइंड नंबर ए। क्या फाइंड करना आपको? न्यू कैपिटल आफ्टर चेंज। हाँ, गुड। और बी पॉइंट आपको टाइम गैप बिटवीन द चेंज। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। कब? अगर क्वेश्चन में कोई परमानेंट चेंज आ गया। अब ये परमानेंट चेंज नई बात आ गई, बता देता हूं मैं। परमानेंट चेंज क्या होता है जी? परमानेंट चेंज होता है जी एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी। मतलब कोई किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर घर से कोई और पैसा लेके आ गया, उसको उसकी एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। अब एडिशनल कैपिटल वो लेके आया, उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बोलो भाई। बढ़ेगी बढ़ेगी। बिल्कुल बड़े। बढ़ेगी। अच्छा, एक बात और, बहुत सिंपल से एमसीक्यू थे इस बार इस पेपर में, वो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के गलत थे। हैं, मैं एक बार ये टॉपिक पूरा कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं वहां पे। एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये लिखो बी। परमानेंट चेंज होता है एक तो एडिशनल कैपिटल, एक परमानेंट ड्राइंग्स। और परमानेंट ड्राइंग के दो तीन नाम होते हैं, इसको हम कैपिटल विड्रॉन भी बोल देते हैं। ठीक है। कैपिटल निकाल के घर ले गया, अब इसमें कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाएगी और परमानेंट ड्राइंग से कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। अब कोई बच्चा मेरे को ये बता दो, कैपिटल बढ़ती कौन सी साइड में है? क्रेडिट। साहिज, दोबारा बोलो, साहिज। क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा, हरमन बोलना, कौन सी साइड में बढ़ती है कैपिटल? क्रेडिट। आर्यन तुम बोलो, आर्यन कतना। क्रेडिट। आर्यन ठाकुर बोलो। कहाँ गया? ठाकुर ठाकुर आदित्य, सॉरी, हाँ आर्यन बोल रहा हूँ। सर डेबिट है। हाँ तो चलो बेटा सुन लो ध्यान से। तेनू केड़ा पता ही ये, है, तू पहला है। हाँ हाँ हाँ, ये ना ਉਹ आपको ਕੀ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ देखो। नहीं पता वो होती है अरे अरे अरे, कहते रुको बेटा, रुक रुको जाओ रुको रुक जाओ रुक जाओ। देखो, पता है क्या, यही अकाउंट्स का खेल है जो आपको नहीं पता। और अकाउंट्स इन पांचों से बाहर कुछ भी नहीं है। और लाखों बारी बता चुका मैं कि पागल अकाउंट मुन्ना सिर्फ, इतने बोली दा ਹੁੰਦਾ अकाउंट सिर्फ पांच पांच चीजों का खेल है। यही याद रखोगे ना तो आधी से ज्यादा अकाउंट तो यही खत्म हो जाएगी। अगर ये पांच चीज याद रखोगे तो। ए मतलब होता है एसेट्स, ई से होते हैं एक्सपेंसेस, सर बोर्ड एस ਦੇ से ਉੱਪਰ ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਅਕਾउंट्स खत्म है तो वो अब तुम्हारी मर्जी है बेटा। रिजल्ट भी खत्म। फिर तू भी खत्म। चलो। फिर सारा ब्लेम सर पर आएगा। ओहो। फिर पूनम मैम ने कहना मैं आगे हो गई है चलो, तुम मैम को आगे कर दो, तुम कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर हम आपको करेंगे आगे ठीक है, सर पहले ठीक। बताओ, ये पूनम मैम की बेइज्जती भी करते हैं। बेटा चुपचाप पढ़ लो, समझ आई? चुपचाप पढ़ आउट लो। ऑफ नहीं सिलेबस। मैं, नहीं तो मैं अभी यहां से रिमूव का ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है। आउट ऑफ चलो। सिलेबस मत जाओ, हाँ, नहीं तो सर आउट कर देंगे तो फील्डिंग से। एसेट्स जो इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज होती है, वो डेबिट में होती है। ये कम आएगा सर, लाइब्रेरी सर आपने 2 बार लिख दिया। ओके, और क्या बात है, कम। वेरी गुड। तो क्लैपिंग बनती है या नहीं प्रिंस के लिए? बाकी सबको तो फालतू की बात करनी है, प्रिंस के लिए क्लैपिंग बनती है ਪਾਸ या ਆ नहीं? ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਪਾਸ ਆ ਇਹ बस अब ये मत पूछो तुम। ਫਿਰ ਕੀ इम्प्रूव्ड है, ਫਾਇਦਾ ਸਰ देखो ਤਾੜੀਆਂ नंबर नंबर पहले से ज्यादा है, नंबर पहले से ज्यादा इम्प्रूव है, बट चलो पास नहीं है कोई बात नहीं।
ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਕਾ नंबर ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਚੌਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਹੋਣਾ नंबर पहले से ज्यादा है। ठीक है चलो। ਦੇਖ एक्सपेंसेस ਪ੍ਰਿੰਸ इंक्रीज। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇਰੀ। तो एक्सपेंस इधर चलो अब ये लिख लो। इसी तरह जो लिएबिलिटी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट में, इनकम इंक्रीज होती है क्रेडिट में, और कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट में। और डिक्रीज इनका उल्टा हो जाएगा। चलो जी लड्डू तो खान दोबारा दे से। हाँ जी हाँ जी, खाना है आपको। सर लियाओ अगे ਦੋ पिछे किहड़ी ਮਾਰਕਾਂ सुनाड़ी ਪਰ मारी 4। दी सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। हम्म। सर आ जाओ बैक गेट ते। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। सर आ सर ते बारों बारी तोड़ दिंदे आ चाह भी नहीं पुछी ਤਗੜੇ कदी। ਦੇ ਰੇਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ। राधा मैडम ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਰ ਪਰਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। चलो 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 कंटिन्यू करो। ठीक है जी, ये लिख लिया सबने। सर INR ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? इंक्रीज ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ। इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इसका। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि अभी सेकंड प्री बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आया कि कैपिटल बढ़ गई किसी पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर में साल के बीच में, तो वो क्यों बढ़ी? वो प्रॉफिट से बढ़ी। क्वेश्चन ऑप्शन था प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट आंसर सही है या नहीं है? ਨਹੀਂ क्योंकि प्रॉफिट तो साल के बाद मिलेगा, प्रॉफिट तो साल के बाद मिलेगा। अच्छा दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है बट वो भी साल के बाद। तीसरा ऑप्शन था मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो कैपिटल कम होती है, वो तो वैसे ही गलत हो गया। एक ऑप्शन था एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। तो ये आंसर था ना कि हाँ एडिशनल कैपिटल तो साल के बीच में लेके आएगा वो। यस सर। तो ये भी आधे से ज्यादा बच्चों का गलत। अब एक सेट में था कैपिटल डिक्रीज हो रही है, क्यों आएगी साल के बीच में? बताओ क्यों कैपिटल आएगी, विद रीजन बताओ। कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन, ये रीजन है। या ड्राइंग्स, सिंपल ड्राइंग जो होती है वो भी तो साल के बीच में ही जाती है, उससे भी कैपिटल डिक्रीज होती है। चलो होगी बात। अब इसका क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड मोहन ये पार्टनर है, 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च, वो टफ दे रहा हूं मैं थोड़ा सा सीधा ही, ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। देयर ड्राइंग्स, अब अगर ड्राइंग्स वर्ड लिखा हो ना, सिंपल ड्राइंग लिखा है, तो वो नॉर्मल वाली ड्राइंग है, वो परमानेंट वाली ड्राइंग नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। परमानेंट ड्राइंग के लिए तो वो या तो कैपिटल विड्रॉन लिखेगा, टेबल पे है, या वो कैपिटल विड्रॉन लिखेगा, या वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखेगा। तो देयर ड्राइंग्स वर ₹1 लाख एंड ₹80,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अच्छा आगे लिखो जी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही है हाँ, वॉज रुपीज, इसके नहीं कराने 90,000 है, इसको कर लेंगे अपने आप, कर लेंगे अपने आप।
ठीक है जी। अब लिखो राम इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 ऑन 1 जनवरी while मोहन withdraw from capital ₹80,000 on the same date। चलो जी, क्वेश्चन कंप्लीट है। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। हाँ जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि आपको जो स्टार्टिंग में कैपिटल दी हुई है ना, वो 31 मार्च की है। मैंने साल नहीं लिखा, चलो 31 मार्च मतलब साल के लास्ट की कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। और आपका रूल बोलता है कि ओपनिंग पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। दोनों पार्टनर के नाम लिखो, राम और मोहन, और फिर यहां डेट लिख दो। यहां लिखो क्लोजिंग कैपिटल। दोनों की क्लोजिंग कैपिटल लिख दो। पहले की तो थी 5 लाख और इसकी है 3 लाख। अब ड्राइंग को क्या करूं, प्लस या माइनस? प्लस। हाँ जी, बिल्कुल सही, गुड। तो ड्राइंग को प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस हो चुकी है, तो उसको ऐड करना है। अब उल्टा करना है, क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग फाइंड कर रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो उल्टा करना है अब। तो ड्राइंग्स आपको ऐड कर देनी है। 1 लाख रुपए इसके ऐड कर देने हैं और 80,000 रुपए इसके ऐड कर देने हैं। और प्रॉफिट्स को क्या करना है? माइनस। माइनस। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो लिख दो यहाँ पे लेस प्रॉफिट्स। अब जो प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 90,000। तो कौन बताएगा कितने कितने माइनस करने हैं? सर 60 रेशो 30। में बनेंगे 60 90,000 एंड तो। 30। 60 और 30, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो उनके रेशियो में ही माइनस करने हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, मजा आया। हो गया। अब नीचे देखो, राम ने इंट्रोड्यूस भी किया था 50,000। इसका कुछ करना है प्लस माइनस? जरा नहीं, माइनस कर प्लस देना नहीं है। प्लस सर, करना है। नहीं ये करना। माइनस होएगा, एडिशनल अच्छा कैपिटल अच्छा, माइनस मजा होएगी। आया। मजा आया। ये एडिशनल कैपिटल माइनस होएगी राम की, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो चुकी और हमें उल्टा करना है। तो 50,000 रुपए इसके माइनस कर देने हैं। और फिर मोहन ने कैपिटल विड्रॉ करी थी, तो उसकी ऐड कर देनी यार है। तो उसकी ऐड कर देनी है कैपिटल विड्रॉ। कितने थे उसके? 80,000। चलो अब इनको प्लस माइनस कर लो, जल्दी से मेरे को आंसर बता दो। हाँ जी, चलो महीने का ही करना फिर। वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, पहले ये तो प्लस माइनस कर लो। तो राम की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? बोलो, इतनी देर थोड़ी लगती है, बोल दो। 490। हाँ, 490, ठीक है जी। अब इसकी भी फाइंड कर लेते हैं। 430। 3 लाख प्लस 80 और सर सही है। माइनस माइनस 30 और प्लस 80। हाँ जी, 430 आ गई है, सही है जी। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल कब की? 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की आ गई।
अब क्या क्वेश्चन में परमानेंट चेंज है या नहीं है? बोलो। परमानेंट चेंज मैंने बताया ना, दो होते हैं, ये हैगा यहाँ सर। बताए थे। है ना? एडिशनल कैपिटल भी है, परमानेंट ड्राइंग भी है। तो परमानेंट चेंज है तो आपको टाइम गैप फाइंड करना है और न्यू कैपिटल फाइंड करनी है। और परमानेंट चेंज हुआ 1 जनवरी का। अब 1 जनवरी को 3 महीने। राम ने 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस करे थे। अब ये 50,000 दोबारा मेरे को इसके जोड़ने पड़ेंगे, तो 5,40,000 बन गया। राम की 1 जनवरी की कैपिटल 5,40,000 है, और मोहन की 1 जनवरी की कैपिटल बन जाएगी। सर 540 किधरों आया? क्योंकि एक, देखो 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 490। उसके बाद उसने 1 जनवरी को इंट्रोड्यूस करे थे 50,000, ऐड करती। ऐड कर दिए। इसी तरह मोहन ने विड्रॉ किए थे 80, तो हमने घटा दिए 3.5 लाख आगे। अब आपको दोनों की कैपिटल मिल चुकी है। आपको टाइम गैप देखना है, अब अप्रैल से लेकर जनवरी तक कितने महीने। बोलो, अप्रैल से जनवरी तक कितने महीने? 3। अरे अप्रैल से जनवरी क्या कर रहे हो? हाँ, 9 मंथ है। जनवरी से अप्रैल 3 होते हैं, बट अप्रैल से जनवरी तो 9 होते हैं। क्या कर रहे हो? ठीक है, 9 मंथ। तो 4,90,000 मल्टीप्लाई बाई 9/12 और मल्टीप्लाई करेक्ट आपका आंसर। 12/100। ठीक है जी, ये पहला। और फिर 5,40,000 मल्टीप्लाई 3/12 और फिर मल्टीप्लाई 12/100। ये दोनों फाइंड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इनटू ये आ गया जी 44,100। और ये आएगा 16,200। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर आता है। इन दोनों को जोड़ लो, प्लस 16,200, तो 60,300। ये तो आ गया राम का। अब मोहन का अपने आप कैलकुलेट करके मेरे को जल्दी से बता दो। फोर नाइन टू जीरो मोहन का फाइनल आंसर। फाइनल। अच्छा चलो, औरों का चेक कर लेते हैं एक बारी। किसी का और सेम आ जाए तो बता देना। सर सेम आया। चलो वेरी गुड। 49,200। 49,200, हाँ जी, सबने यही बताया। तो ये मोहन का आ गया। किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है तो वो बता दो, और किसी का नहीं आ रहा तब भी बता दो। चले फिर आगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे ज्यादा टफ होता ही नहीं है कभी भी। सर कितना आया आंसर पहले था मोहन दा? राम का आया था 60,300। नहीं और मोहन दा 49। 49,200, 49,200। सर कितने महीने लाया? पहले 9 और फिर 3। 9 लगने ना। सर 9 ही लाए आ, तो मेरा तो 38 ਉਹ ਸਰ 700 ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਹੈ। 38 700। चलो चलो कर लेते हैं 38,700 आ रहा है। सर ਉਹ ਵੀ करके ਇੱਕ ਦਾ ਆਂਦਿਆ ਵਾ। चलो 430 मल्टीप्लाई 12/100 और मल्टीप्लाई 9/12 ये तो मैं कर दूसरे का लेते। कटिया है। ਦੂਜੇ ਦਾ 31,500 ਹੋਇਆ। 430 का 12% इंटू 9/12, ये आ गया 38,700। हाँ तो सर मेरा भी नहीं आया 38 मेरा भी 700। नहीं आया। तो उसका भी तो आगे फिर 3.5 लाख का भी तो करना है। आओ सर वो 10 हाँ टोटल आया करती ना है 31,500। 31,500 ना इंटू टोटल आया। 3/12 अभी देख लेते हैं।
अभी देख लेते हैं, 3.5 इंटू ये आ गया और इन 10,500। डिवाइड बाय 10,500। 0500, हाँ जी सर सही है। अब तो आंसर आ गया आपके पास 49,200 आ तो रहा है। हाँ टोटल आंडे ना, मैं पहले हमें तक टोटली पुछे चाहिए बेटा, हमें टोटली चाहिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले तक पूछे जी। चलो हमें टोटली चाहिए। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज के बाद किसी का भी गलत नहीं, जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलो जी, अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर अप्रोप्रिएशन खत्म है, और फिर अगली क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट खत्म, फिर ऐसे ऐसे करेंगे फटाफट, ठीक है। चलो जी, अगला लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, तो इसके रूल लिखो। रूल्स, पहला रूल, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाना। दूसरा रूल, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में आपको याद रखना है, इसमें इसका थोड़ा सा ये लाइन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ ईयर फॉर ईच ड्राइंग, बस ये लाइन रट लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जिस दिन उस पार्टनर ने ड्राइंग करी उस दिन से लेकर जब साल खत्म होता है वहां तक आपको महीने गिनने हैं हर ड्राइंग के। और तीसरा स्टार, यहां स्टार लगा के एक रूल और होता है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन टेक 6 मंथ। तो आपको 6 महीने लेने हैं जी। किसी भी क्वेश्चन में अगर ड्राइंग की डेट नहीं पता तो ये भूलने वाली बात नहीं है, आपको 6 महीने लगाने ही लगाने हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसके कुछ मेथड्स हैं। इसके मेथड होते हैं 3। पहला होता है सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा होता है जी एवरेज पीरियड मेथड। हम सिर्फ दो ही करेंगे, फर्स्ट और थर्ड वाला। सेकंड वाला प्रोडक्ट मेथड वो सेम होता है फर्स्ट वाले की तरह, और आंसर भी सेम ही आता है, तो उसको अगर आप ना भी समझो ना भी करो तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो ही मेथड समझ लो। क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, मोहन विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स। लिखो जी, 1/4/24 को उसने 5,000 रुपये विड्रॉ किए। उसके बाद लिखो 30/4/24 को उसने 2,000 रुपये विड्रॉ किए। फिर 31/5/24 को उसने 9,000 रुपये विड्रॉ किए। और फिर 31/8/24 को इसने 6,000 रुपये विड्रॉ किए। फिर 1/10/24 को उसने 4,000 रुपये विड्रॉ किए। और फिर 31/12/24 को उसने 3,000 रुपये विड्रॉ किए। और 1/1/25 को उसने 5,000 रुपये विड्रॉ किए। और फिर 31/3/25 को उसने
10,000 रुपये विड्रॉ किए। आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 12% पर एनम। तो सिंपल मेथड से ही करेंगे। रूल बोलता है कि जिस दिन ड्राइंग करी है उस दिन से लेकर साल खत्म होने तक के महीने गिनने हैं आपको। तो पहली बार ड्राइंग उसने करी थी 1 अप्रैल को, तो इसके बाद कितने महीने बच गए? सर 8। अरे 1 अप्रैल के अच्छा अच्छा। बाद हाँ 12 12। 11। हाँ 12, तो मल्टीप्लाई 12/12 और मल्टीप्लाई 12/100। कर लो इसको सॉल्व, या बाद में इकट्ठे करेंगे। 30/4 के बाद कितने महीने बच गए? सर ने कराया है मैंने परसों जो वो ना। 11। हाँ 11 बच गए, तो 11/12 और 12/100 इसको करेंगे। और 31/5 के बाद गिन लो कितने बच गए। 9। हाँ इसके बाद 9 बच गए। 31/5 के बाद नहीं, गलत है ये, 9 नहीं बचे, गलत है। 10। 10 बचे। 31/5 मतलब मई का महीना खत्म हो गया। तो अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, दो खत्म हुए ना। 10 बच गए, तो 10/12 और 12/100। हाँ फिर यहाँ बताओ। 7 7 7। 7 से 10, 7 7। 12, हाँ 7 है, ये बिल्कुल सही है। तो 7/12 और 12/100। अब 6। सर अब 5 बचेंगे, यहाँ 6 छह 6। बच नहीं, 5 नहीं, 6 है, ये 6 है। 6 6। 6 है ये। तो हो गया ना। आहो आहो अगला 12वां जनवरी फरवरी मार्च 3। ये 6 है। अब 3। ठीक है, सिक्स बाई 3। ट्वेल्व और 12 बाई, रुक जा 6/12 और 12/100। और यहाँ बचेंगे 3, हाँ यहाँ 3 बचेंगे। नहीं सर मल्टीप्लाई 3। 3/12, 3/12 और 12/100। जनवरी फरवरी 3। और ये यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ भी 3 बचेंगे। जी सर। और यहाँ यहाँ 0। बचेंगे, यहाँ 0 है ना। चलो कर लो इसको कैलकुलेट जल्दी। 0। इतने में नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। हम्म, ये तो शायद 600 आएगा। और 2000, 11 × 11 12, 220। 2 220। और सेकंड का 220 हाँ जी। अगर सर तो प्रॉपर अब वो लिखे तो 219.99। नहीं वो आपकी गलती है, आपकी कैलकुलेशन में गलती है, पॉइंट में नहीं आएगा। सर 200 भी आता। पॉइंट, हाँ वो आपकी कैलकुलेशन में गलती आ रही है ना। 420। देखो पता है क्या है? पहले आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। अब यहाँ पे 12 से 12 कट कट जाएगा ना, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगला बोलो। 7 6 42। 420। हाँ 420 आएगा, 7 6 42। 240।
इसका दो आएगा सौ 6 चौका हाँ 240 90 आएगा, डेढ़ बिल्कुल सौ सही। इसका 90। 90 आएगा है मेरा। 90, हाँ बिल्कुल 90 सही, 150। बिल्कुल सही। 150। 45 बिल्कुल सही। अब इतना बारह करने के में बाद, और ये जीरो है, ये जीरो है। इतना 0। करने के बाद आपको सारे जोड़ लेने हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया ये। 2600। जो भी आएगा फाइनल आंसर सारे जोड़ के। चलो नेक्स्ट मेथड लिखो, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, ये वाला मेथड है जी, हर जगह यूज नहीं होता। वेयर टू यूज, इसकी दो कंडीशन है। पहली, व्हेन अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज सेम, हर ड्राइंग की अमाउंट सेम होनी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में सबकी डिफरेंट थी, तो यहां हम नहीं लगा सकते एवरेज। अगर किसी क्वेश्चन में सेम है हर बारी अमाउंट, तो हम लगा देंगे ये वाला मेथड। सेकंड कंडीशन है टाइम गैप बिटवीन ईच ड्राइंग इज ऑल्सो सेम, हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम गैप है, हर ड्राइंग के बीच का टाइम गैप वो भी सेम होना चाहिए। अब बीच का टाइम गैप मतलब, जैसे यहां पे देखो, इन दोनों के बीच में 1 महीना है, फिर यहां भी 1 महीना है, लेकिन यहां ज्यादा हो गया, यहां पे ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे 3 3 महीने का गैप आ रहा है, तो वो गलत है। ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते। अब जहां पे ये मेथड लगेगा, वहां एक फॉर्मूला और लगाना होता है आपको, फॉर्मूला लगाना होता है, एवरेज, फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला लिखो जी। इसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जितने महीने, और दूसरा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इन सबको, इन दोनों को प्लस कर देना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। ये फॉर्मूला बन गया एवरेज पीरियड का। जैसे एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा मैं। मोहन विड्रॉ ₹2000 ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी, मोहन क्या करता है, हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपए विड्रॉ करके घर ले जाता है। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट, वो 12% पर एनम, 12% पर एनम। चलो, तो पहले कंडीशन चेक करते हैं, क्या हर बारी की अमाउंट सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर बारी वो 2000 रुपये लेके जा रहा है, हर महीने लेके जा रहा है। दूसरी कंडीशन है, क्या टाइम गैप सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर महीने लेके जा रहा है, तो महीना महीने बाद लेके जा रहा है, तो टाइम गैप भी सेम है। तो लगा दो फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा? पहली बारी वो विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद करेगा 1 मई को, तो ऐसे हर महीने की 1 1 तारीख को करता जाएगा। आखिरी बारी विड्रॉ कब करेगा? 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल के बाद उसके पास महीने बच गए 12, और 1 मार्च के बाद महीने बच गया 1, दोनों को जोड़ देना है, 12 + 1 डिवाइड बाई 2। सर मैं समझा नहीं, दोबारा बोले, दोबारा दस चेक करी। फॉर्मूला याद हो गया? अब फॉर्मूला याद हो गया। बस तो, अब वो कह रहा है कि हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपये विड्रॉ करके घर लेके जा रहा है वो। तो 1 तारीख का मतलब 1 अप्रैल, फिर 1 मई, ऐसे करते करते हर बारी लेके जाएगा। तो 1 अप्रैल के बाद तो 12 महीने बच गए, और आखिरी बारी वो 1 मार्च को लेगा, उसके बाद एक ही महीना बच गया। तो 12 + 1 13, 13/2, 13/2
तो ये बच गया 6.5 मंथ हो गए, 6.5 महीने लगाने हैं। अब 2,000 रुपये उसने महीने में लिए थे, पूरे साल में तो 24,000 रुपये लिए ना, तो आपको 24,000 रुपये लगाने हैं यहाँ। 24,000 मल्टीप्लाई 12/100, और मंथ हमने कैलकुलेट किया 6.5, 6.5/12 कर लो कि कितना बनता है ये। बता दो कितना बनता है। सर पॉइंट हटा के 120 कर दिए ना। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 1560। लेकिन लेकिन 12 से 12 काट दो ना। हाँ 1560 बिल्कुल सही है, 1560 आ गया। हम्म, ठीक है जी, आ गया आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा टफ दे रहा हूं मैं, जैसे आते हैं पेपर में। लिखो जी, मोहन विड्रॉ रुपी 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर रुपीज, बताता हूं मैं, 4,875। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बता दिया, कोई बताएगा कैलकुलेट क्या करना है, कोई भी बच्चा रेट। कैलकुलेट किया। बिल्कुल सही, वेरी रेट। गुड आप, बिल्कुल सही। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है जी, कर लो जल्दी से। देखते हैं कौन क्या करता है। जिसका आ जाए आंसर भेज देना, मेरे को मैसेज कर देना। वेरी गुड, जैस्मिन का आंसर आ गया, और बिल्कुल सही, परफेक्ट। जैस्मिन इसके आगे पर एनम और लिखा करो। हाँ जी, और किसी का? नहीं आ रहा कैलकुलेट करना तो बताओ। हाँ जी विश्वजीत, ये क्या फाइंड कर दिया बेटा, बहुत गलत है ये तो, गलत है ये। हाँ जी स्मित कौर, बिल्कुल सही, गुड। उसके बाद कार्तिक का और आंसर आ गया, लेकिन कार्तिक का, नहीं कार्तिक गलत है ये, कार्तिक का गलत है। हरमन का बिल्कुल सही है, इश्मित कौर का सही हुआ था, और जैस्मिन, तीन आंसर सही हो गए। नहीं विश्वजीत गलत है, 325 कहाँ से आ गया 325?
चलो मैं बताता हूँ, या कोई कर रहा है ट्राई? हाँ, मनप्रीत संधू। अच्छा जी, बिल्कुल सही है जी। मनप्रीत, इसका सॉल्यूशन भेजो, सॉल्यूशन भेजो जहां आपने सॉल्व किया। जल्दी भेज दो। मनप्रीत जल्दी से, हाँ आ गया, साहिज का आ गया। सर बता दो आप जल्दी जल्दी। बता दूंगा मैं, बिल्कुल सही है, साहिज का भी सही है। एक बार मनप्रीत सॉल्यूशन भेजो। हाँ, राधिका का भी आ गया, बिल्कुल सही है। और पर सर एनम तुसी करियो। कर रहा मेरा हूँ, कर रहा हूँ, पच्चीस कर रहा हूँ। परसेंट मेरा 25% आ गया। चलो नजदीक है, नजदीक है, आंसर सही नहीं है बट नजदीक है। हाँ हाँ, कार्तिक अब सही हो गया, कार्तिक का सही हो गया। चलो अब मैं करता हूँ। अब 5,000 रुपए उसने विड्रॉ किए एक महीने में, तो पूरे साल के मल्टीप्लाई 12 तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, एक्स मान लो, अपॉन 100, और मल्टीप्लाई महीने कितने लगेंगे, बिगनिंग है, अभी अभी हमने किया था 6.5/12 इज इक्वल टू 4875 लिख दो। अब प्रॉब्लम कहाँ है, कर लो इसको सॉल्व अपने आप। ये फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड भाई, मेरे को फॉरवर्डेड नहीं चाहिए। ठीक है। ਸਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡੋਟ ਡੋਟ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। कौन सा डॉट बेटा, बोलो कौन सा डॉट? सर आह स्टार जे। स्मॉल स्टार सर। ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सर आप मल्टीप्लाई डाल दिया करो। एक्स डाल दिया लैपटॉप करो सर। कैपिटल है? एक्स। कैपिटल एक्स डाल नहीं दिया करो। नहीं, कैपिटल एक्स लो यार, लो अब ठीक है। हाँ हूँ स्टार ठीक का है। मतलब मल्टीप्लाई होता है। सर ये भी डालो। तो मल्टीप्लाई 12 हो गया, फिर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे एक्स, अब एक्स लिखूंगा तो वो फिर छोटा एक्स डालो ना अब। छोटे एक्स। हाँ जी। चलो, अब बनी ना बात। फिर मल्टीप्लाई 6.5। चलो करो इसको सॉल्व अपने आप। तो कर लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजी है। ये 60,000 ही हो गया। अरे सर तो ये करो एक करी। 60,000 ही हो गया। अब फिर आपका मल्टीप्लाई बन गया ये एक्स, अब एक्स अपॉन 100, और फिर आपका इसको काट दो ना, 100 से इसको काट दो 60,000 को, तो 600 आ गया, है ना, 600 आ गया, 100 से काटा तो। अब मल्टीप्लाई बन गया मेरे पास 60,000 को एक्स अपॉन 100। अच्छा, मल्टीप्लाई एक्स, और फिर मल्टीप्लाई था 6.5। कर लो यार, इसमें मैं अपॉन नहीं आ रहा ना यहाँ। 6.5/12 इज इक्वल टू 4875। अब सारा कुछ उठा के उधर ले जाओ, यहां पे सिर्फ एक्स छोड़ना है। यहां बन जाए, दूसरी साइड बन जाएगा 4875 मल्टीप्लाई 12 जो नीचे था आपका, सर और 600 कितना है? डिवाइड, वो नीचे जो 100 था वो 60,000 से काट दिया ना। ये 12 अच्छा पंजे अच्छा। 60,000 नहीं हो गया क्या, ये हाँ 60,000 नहीं बन हाँ। गया क्या? हाँ फिर बन गया। फिर फिर करो उसके इसको, बाद डबल जीरो डबल जीरो काट दी, फिर इसको यहाँ डिवाइड कर दो 6.5 से। 6.5 था ऊपर, और क्या था ऊपर? और क्या था ऊपर, देखो आ जाएगा आंसर। 4875 मल्टीप्लाइड डिवाइड 6.5। और क्या बच गया था, रुको, 60,000 ये था, 100 तो कट ही गया था, और 600, हाँ डिवाइड बाई 600 भी तो होगा। हाँ, डिवाइड बाई 600 भी तो होगा, क्योंकि उधर 600 भी तो बचा था, वो 600 भी तो नीचे आएगा। तो एक्स आपके पास आ जाएगा 15%।
जिसका नहीं आया आप देख लो यार, उल्टा पुल्टा ही तो करना होता है इसमें। अब बोलो सामने किसका दो नहीं दिन आया। का इकट्ठा ही पढ़ाता, है क्या। 2 दिन का इकट्ठा ही पढ़ाता। हाँ चलो चलो, टॉपिक तो हमने, चलो ठीक है, ओके है, ये कर लोगे। हाँ जी सर। सर आप भी तो पैकिंग ऐसे, कर लो फिर, हाँ पैकिंग तो तो मैंने थोड़ी थोड़ा करनी है, आगे मैम बढ़ो। ने करनी है, पैकिंग तो मैम ने करनी है, कर ली हो तो। सर हाँ आप अब नहीं जिसका, जाओगे? सर नहीं ट्रेडिंग जाऊंगा। का सर अपना सामान। हाँ सर अपना ट्रेडिंग का घर से करवा सामान, जाइए। ट्रेडिंग का सामान, वो अरे मेरा लैपटॉप, सर वो मेरा पेट्रोल लैपटॉप सर और फोन होता है, और मेरे को कुछ नहीं, लैपटॉप और फोन ही चाहिए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सर सर लैपटॉप पेट्रोल छोड़ के जियो फिर। जियो के पंप से भरवाना अच्छा होता है वो। चलो 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 चलो। उसमें 5% इथेनॉल है, अच्छा होता है गाड़ी के लिए। चलिए ओके, थैंक यू।